भाजपा महानगर द्वारा मंगलवार को सायं एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर प्रबुद्ध समागम कमिश्नरी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व वक्ता राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रेरणा से देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिन्होंने एक देश में दो विधान दो निशान नहीं चलने देने की बात को लेकर अपना बलिदान कश्मीर की धरती पर जाकर दिया था। कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए संविधान संशोधन कर 42वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने नेता के हितों के लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कोई भी विधेयक नहीं लाया। 42वां संविधान संशोधन विधेयक इंदिरा गांधी कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी लाई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो संविधान प्रस्तावना लिखी गई थी उसे ठीक कराने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। उन्होंने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस को किसी प्रकार की नैतिकता का अधिकार नहीं है कि संविधान के बारे में बात करें, क्योंकि तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार को बचाने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए शनिवार और रविवार को भी विधानसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा में विधेयक पारित करने का काम किया गया है तथा 10 अगस्त रविवार के दिन राष्ट्रपति का कार्यालय खुलवाकर उस विधेयक पर दस्तखत कराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि 2017 में नीति आयोग ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए कहा था कि देश की आत्मनिर्भरता और विकास की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी इन बातों को रखा था। 1951 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते रहे। एक देश एक चुनाव हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है। एक देश एक चुनाव होने से हमको प्रशासनिक दक्षता हासिल करने में मदद मिलेगी। संविधान की धारा 356 का दुरुपयोग करके कांग्रेस ने 88 बार चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने का काम किया है, जिसके कारण वन नेशन वन इलेक्शन अति आवश्यक है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि 4 से 7 लाख करोड़ रुपए चुनाव में खर्च होते हैं। यदि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होगा तो लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, जो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में काम आएगा, जिसके द्वारा कई बड़े बड़े अस्पताल और बड़े बड़े कॉलेजों का निर्माण किया जा सकता है। हमारे सरकारी कर्मचारी जो चुनाव के दौरान हमेशा व्यस्त रहते हैं, जिन्हें हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, इन परेशानियों से भी बचाव होगा। प्रारंभ में मंचासीन अतिथियों ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्चन किया। कार्यक्रम का संचालन नवीन कपूर तथा धन्यवाद प्रकाश सेंट्रल बार एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष मुरलीधर सिंह ने किया एवं कार्यक्रम का संयोजन नवीन कपूर व एडवोकेट अशोक जाटव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश कोषाध्यक्ष मनीष कपूर, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि, महापौर अशोक कुमार तिवारी, पूर्व राज्य मंत्री व विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, नागेंद्र सिंह रघुवंशी, पूर्व एमएलसी डॉक्टर वीणा पांडे, कमिश्नरी बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल पांडे, नम्रता चौरसिया, निर्मला सिंह पटेल, प्रेम प्रकाश कपूर, विद्यासागर राय, चंद्रशेखर उपाध्याय, विनोद गुप्ता, सीए कमलेश, एडवोकेट दुर्गा प्रसाद, एडवोकेट दिनेश सिंह, मीडिया प्रभारी किशोर सेठ, अशोक पांडे, जगदीश त्रिपाठी, राहुल सिंह, अशोक पटेल, आत्मा विश्वेश्वर, एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव, एडवोकेट अशोक जाटव, साधना वेदांती, अभिषेक मिश्रा सहित महानगर के सभी मंडल अध्यक्ष, पार्षद, पूर्व पार्षदगण सहित मंडलों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इमरजेंसी थी कि संविधान संशोधन विधेयक एक ही दिन में प्रस्तुत करके पारित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ये क्या संविधान समझता? 8 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत, 8 अगस्त की शाम को राज्यसभा से पारित करने का काम, क्योंकि वो संविधान संशोधन राज्यों की विधानसभाओं से उसकी सहमति की आवश्यकता थी। तो 9 अगस्त को पहले से विधानसभाएं आहूत करके रख रखी थी। 9 अगस्त को राज्यों की विधानसभाओं से इसको पारित करा दिया। 9 अगस्त शनिवार माननीय विधायक की मौजूद है। शनिवार रविवार को विधानसभाएं, लोकसभा, राज्यसभा नहीं होती हैं। शनिवार के दिन राज्यों की विधानसभा की बैठक करके उसको पारित कराने का काम किया। ये संविधान की रक्षा करेंगे। और उससे भी आगे बढ़िए तो 10 अगस्त को रविवार था, राष्ट्रपति जी का कार्यालय खुला। उस विधेयक की सहमति स्वीकृति राष्ट्रपति से प्राप्त करके इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया। कभी कांग्रेस पार्टी संविधान की बात कहकर समझाना चाहती है तो उसको अधिकार नहीं है, ना नैतिकता है, ना उसको कानूनी अधिकार है।